हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज संडे का दिन था और हम सब थोड़ा तेज़ी से काम कर रहे थे। जी हाँ, आपको सोचने में देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि संडे के दिन मोस्टली क्या होता है कि सब लोग आराम से उठते हैं घरों में और आराम से काम करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें संडे को संगत में पहुँचना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है और मेरी नंद ने भी सेवा ले रखी है। और मैंने भी है, मेरी भी है, पर अभी कुछ टाइम से मैं पहन नहीं रही हूँ यूनिफॉर्म। तो मैंने सोचा कि सारे काम मैं फटाफट निपटा दूँ क्योंकि आने के बाद तो गाइस देखो कोई भी काम करने का मन भी नहीं करता क्योंकि एक तरह से थकावट हो जाती है। गर्मी का मौसम है तो थोड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस हिसाब से फिर दिल नहीं करता काम करने का। तो मैंने सोचा मैं सारे काम निपटा के जाती हूँ। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और साथ ही साथ जो मेरी नंद है वो झाड़ू पोछा कर रही थी और मम्मी गाय का काम निपटा रही थी। तो हम तीनों ही लगे हुए थे काम में। और पापा संडे के दिन भी जाते होते हैं काम पे हाफ डे के लिए, वो संडे के दिन भी छुट्टी नहीं करते। यहाँ बर्तन निपटाने के बाद मैंने सिंक को भी साफ़ किया क्योंकि हाइजीन फर्स्ट मेंटेन करके चलना ही पड़ता है हम औरतों को सब कुछ। क्योंकि यार कोई भी फैमिली फंक्शन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो या कहीं पे जाना हो या किसी ने घर पे आना हो, एनीथिंग, बट क्या होता है कि हम औरतों को तो जो है वो काम जो है वो तो डेली का है ही है। उसको तो हम कभी भी स्किप कर ही नहीं सकते। और इसी के साथ फिर मैंने ये सिंक साफ़ कर दिया था और यहाँ पे फिर मम्मी भी अपने कामों में लगे हुए थे। बाहर गाय का जो गोबर वगैरह वो साफ़ कर रहे थे क्योंकि गाय का जो भी जितना भी काम है वो मम्मी ही करती है, जैसे दूध निकालना हो या फिर जो भी साफ़ सफाई करनी हो या गाय के लिए चारा लाना हो। और यहाँ पे देखो झाड़ू पोछा भी लग चुका था। और फिर मैं अंदर गई और अंदर जाकर वॉशरूम में जाकर मैं सीधा गई मशीन के पास क्योंकि कपड़े पड़े थे। मैंने सोचा इनको भी धो ही लेते, मशीन लगा देती और साथ साथ दूसरे काम भी हो जाएंगे। और फिर मैंने लगा दी मशीन और उसके बाद मैंने मशीन लगाने के बाद मशीन में पानी वगैरह डाला और सर्फ वगैरह डाला, मैंने कपड़े डाल दिए थे। और मशीन घुमाकर फिर मैंने सोचा कि जो उसके बाद जो छोटा मोटा काम है बाथरूम का वो भी कर लूँ, जैसे फ्लश वगैरह साफ़ करी और मशीन का बटन घुमा दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि अब मैं और काम कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने मशीन का बटन घुमाया। फिर कपड़े धोना तो स्टार्ट हो गए थे और मशीन तो अब अपना काम करेगी, टाइम उतना लेगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इतना नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने पहले मैंने अपना कपड़े निकाले, ये वही कुर्ती है गाइस जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, शायद आपको याद होगा। मैंने इसको प्रेस किया और उसके बाद मैंने हस्बैंड की यूनिफॉर्म भी प्रेस की। और जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे थे फिर मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद मैंने बनाए पराठे सबके लिए। क्या होता है वैसे तो मैं सुबह सब्जी वगैरह सब प्रॉपर, हम लोग यार ब्रंच करते हैं, ना लंच करते हैं ना ब्रेकफास्ट करते हैं, हम ब्रंच करते हैं। तो क्या फिर आज तो मतलब नाश्ता करके निकलना ही था, इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊं। तो फिर मैंने पराठे बना दिए, दही ऑलरेडी रखा ही था तो मैंने सोचा कि सब पराठे खा लेंगे दही के साथ। वैसे तो हम लोग तंदूर की रोटी खाते हैं, हम तवे की रोटी बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं क्योंकि यहाँ पे गांव में लकड़ियों वगैरह की तो कोई टेंशन भी नहीं होती। और यहाँ पे मोस्टली सब लोग जो है चूल्हा तंदूर वगैरह यूज़ करते हैं। मुझे तो नहीं बनानी आती पर मेरी सिस्टर इन लॉ है वही बना देती है, कभी वो नहीं होती तो मम्मी बना देती है। और मेरा काम होता है कि सब्जी वगैरह जो भी एडिशनल बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं ही बनाती हूँ या फिर सर्व वगैरह करना। और बस पराठे बना रही थी मैं और साथ साथ कपड़े धुल रहे थे उधर। और उसके बाद पराठे बन चुके थे, पराठे सारे बना के मैंने एक साइड अच्छी तरह से कपड़े में लपेट की और रख दिए थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं देख के आती, फिर मैं सीधा गई मशीन के पास। हाँ, मेरे कपड़े धुल चुके थे। कपड़े धुलने के बाद मैंने निचोड़ के डाला ड्रायर में और ड्रायर को मैंने किया बंद और बटन दिया घुमा। अब मैंने सोचा जब तक कपड़े मेरे सूखेंगे मैं चली जाती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। फिर मैं गई, मेरे कपड़े तो प्रेस ही पड़े थे, मैं नहाने चली गई। नहा के फिर मैं बाहर आई तो मैंने वही कुर्ती पहनी थी और इसके नीचे मैंने ये वाइट शरारा पहना था, ये मेरे पास पहले से ही था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। मेकअप के नाम पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि गर्मी में मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस यही है कि थोड़ा सा
हो गया, जैसे फेस पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गई और हल्की सी क्रीम लगाती हूँ। और ज़्यादा बड़ी बिंदी भी नहीं लगाती, मैं छोटी सी बिंदी लगाती हूँ ब्लैक या मैरून कलर की। उसके बाद मैंने अपने हेयर ड्राई किए, क्योंकि गीले हेयर्स के साथ जाओ तो फिर सही नहीं है। और फिर ये मेरा लुक था जो मैं आपको दिखा रही थी। और इसके बाद मैंने दुपट्टे के साथ इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद सब नाश्ता कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती। भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह से उठे थे तो काम में लग गए थे। और उसके बाद फिर हम चल पड़े भवन की ओर। हाँ, गंगानगर में भवन है और यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है भवन। हम लोग बाइक से गए थे और उसके बाद हम पहुँच गए थे यहाँ भवन में। तो हाँ, ये है हमारे गंगानगर का भवन, निरंकारी भवन है ये। और आप लोगों में से बहुतों को पता होगा निरंकारी मिशन के बारे में। और यहाँ पे फिर अंदर हम लोग जब आए तो संगत जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये दोनों अपनी सेवा में चले गए। संगत समाप्त होने के बाद फिर हम निकल पड़े। कि मैंने बीच का शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अलाउड भी नहीं होता और मैं खुद भी नहीं चाहती थी। और ये सब बातों में लगे हुए थे। फिर हम निकल पड़े फिर से अपनी सवारी लेकर घर के लिए। और मौसम ठीक सा ही था, उमस तो थी, गर्मी भी थी, चेहरे का तो बुरा हाल होकर रखा था। फिर हम रास्ते में रोका, कुलचे खाए क्योंकि सुबह नाश्ता ठीक ठीक ही किया था। हाँ, और फिर हम घर की तरफ चल पड़े। जब घर आ रहे थे मौसम काफ़ी अच्छा था। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलती है मेरी अगली वीडियो में। अभी मैं घर जाके बहुत सारा रेस्ट किया और उसके बाद भी कई काम किए। तो मिलती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में।